आज पुनः हम लोग जनवरी नाइट के पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। इसमें ये देखना है कि ठंड और बढ़ गई है, हल्कू लाचार है, मानो उसकी नसों में बर्फ जम गया हो और वो कुछ आग लहकाने की सुलगाने की बात कर रहा हो ताकि उसकी ठंड से सुरक्षा हो सके, रक्षा हो सके। तो हम लोग देखते हैं, है ना, जनवरी नाइट पार्ट 3 तीसरे भाग की हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या कहता है? अनदर आवर पास्ट। घंटे बीत गए, समय व्यतीत हो गए। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विथ द विंड। और जैसे जैसे रात व्यतीत हो रहे थे वैसे वैसे तेज हवा पूरी रात को बर्फ भरी ठंड में तब्दील कर रही थी, है ना। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विथ द विंड। बर्फीली और हवा के साथ जो हवा तेज हो गई उससे रात और भी सर्द हो गए, है ना। हल्कू सेटअप and bringing both knees tight against his chest, hid his face between them. हल्कू क्या करता है? बैठ जाता है और अपने दोनों घुटने के बीच में अपना दोनों घुटने जो है अपना चीन से सटा कर लेता है ना। हल्कू सेटअप, हल्कू बैठ गया। एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट, अपने दोनों घुटने को तेजी से टाइट कर लेता है। अगेंस्ट हिज चेस्ट, अपने छाती में लगा लेता है। बैठ जाता है और अपने दोनों घुटने को यहाँ छाती से लगा करके ऐसे चीन कर लेता है ताकि ठंड कम महसूस हो। अगेंस्ट हिज चेस्ट, हिड हिज फेस बिटवीन देम, है ना। इस स्थिति में घुटना ये जो है ये यहाँ सटा करके इस स्थिति में बैठ जाता है। बट द कोल्ड वाज जस्ट एज वाइटिंग, लेकिन ठंड ऐसी भयंकर थी कि मानो ठंड हल्कू को काट रही हो। उसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहे थे इस पोस्चर में बैठने के बाद भी। इट seemed as though all his blood has frozen. उस भयंकर ठंड से मानो ऐसे हल्कू को महसूस हो रहा था, ऐसा उसे लग रहा था कि मानो उसके नसों में खून के जगह पे पानी जम गया, ये बर्फ जम गया हो, है ना। खून तो अब चलता ही नहीं है, ऐसा हल्कू को लग रहा मानो बर्फ ही जम गए हों उसके नसों में, है ना। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, all his blood had frozen, that ice rather than blood filled his veins. उसके रगों में खून के स्थान पे बर्फ भर गया हो। rather that ice rather than blood cold, that ice rather than blood filled his veins. He leaned back to look at the sky. वह इस पोस्टर में आकाश को देखने के लिए बैठ जाता है। वो जानना चाहता है, देखना चाहता है, पता लगाना चाहता है कि रात कितनी बाकी है और कितना रात बीत चुका। He leaned back to look at the skies. How much of night was still left? सोचता है कि और कितनी रात बाकी है, कितना समय हमको और इस स्थिति में काटना पड़ेगा, है ना। ऐसा देखने के लिए वो आकाश की ओर देखता है। The deeper had not yet climbed half the sky. जो आकाश में सप्तर्षि होता है, सप्तऋषि होता है जिसको आप कहते हैं तारा, जो डीपर होता है, वो भी अभी आधी स्काई में नहीं चढ़ा था।
The deeper had not yet climbed half the sky. By the time it was overhead, it would probably be morning. और हल्कू को ऐसा लग रहा था कि इतने समय मानो बीत गए हैं कि अब तक तो सुबह हो जाना चाहिए था, है ना? By the time it was overhead, it would probably be morning. Night was not even 3 hours gone. लेकिन रात जो है अभी 3 घंटे भी नहीं बीते थे. Night was not even 3 hours gone. Only a stone's throw from Halku's field. केवल दूसरी पैराग्राफ में हम लोग चर्चा करेंगे कि हल्कू के खेतों के कुछ दूरी पे ही एक आम का बगीचा था और वहाँ हल्कू क्या सोचता है, आम के पत्ते को लाने जाता है ताकि उसमें आग लगा करके अपने को थोड़ा गर्म कर सके, है ना? So only a stone's throw from Halku's field. हल्कू के खेत के जस्ट कुछ ही दूरी पर there was a mango grove. आम की एक बगीचा था. The leaves had began to fall and they were hid in the grove. भयंकर हवा चलने के वजह से आम के बगीचे में पत्ते गिर चुके थे और वे उनका ढेर लग चुका था, पत्तों के ढेर लग चुके थे. हल्कू thought, हल्कू सोचा, if I go and get a pile of leaves, I can make fire of them and keep warm. हल्कू सोचता है कि अगर मैं वहां जाऊं और कुछ पत्ते ले आऊं और उन्हें आग लगा करके उनको जला करके अपने आप को थोड़ा गर्म रखूं. हल्कू thought, हल्कू सोचा, if I go, अगर मैं जाता हूं and get a pile of leaves, I can make fire, जिससे मैं आग लगाऊंगा, and keep warm. If anybody, अगर कोई sees me gathering the leaves, अगर मुझे कोई पत्ते को इकट्ठा करते हुए जमा करते हुए देखेगा in the dead of night, इस सुनसान रात्रि में, they'll think it's a ghost. उनको लगेगा कि मानो क्या है, एक भूत हो मैंगो ग्रोव में. Of course, there's a chance some animal hidden in my field waiting. और ऐसा एक मौका भी बन जाएगा, अगर मैं वहां जाऊं तो मेरे खेत में जानवर घुस जाएंगे, जानवर छिप जाएंगे, मेरे फसलों को बर्बाद करेंगे, है ना? Of course, there's a chance some animals hidden in my field waiting, but I cannot stand sitting here any longer. उसके मन में ये सारी विचार हो रहे हैं. ये हल्कू सोच रहा है कि मैं पास के मैंग्रोव ग्रोव में जाऊं, वहां से कुछ पत्ते लाऊं, उनको जलाऊं ताकि मैं अपने आप को गर्म रख सकूं. लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि अगर मैं जाऊंगा तो कुछ जानवर जो हैं मेरे खेत में आ जाएंगे और उनके खेत में आ जाने से उनका फसल जो है, हल्कू का फसल बर्बाद होगा. तो ये पार्ट 3 के 2 पैराग्राफ की चर्चा मैंने की. आगे की चर्चा अगले दिन होगा. और आज के लिए बाय बाय. आज यहीं हम लोग अपना विराम करते हैं. थैंक यू, बाय.